कक्षा 10 के बच्चों, संस्कृत द्वितीय पाठः वृक्षाणां चेतनत्वं, वृक्षों की चेतनता। इसके पहले आपने जो 13 पद जो है देख चुके हैं। इस पाठ का 2 वीडियो आपको जो है अर्थ बताया गया 2 वीडियो के माध्यम से। तीसरे वीडियो के माध्यम से अब हम 14, 15, 16, 17 और 18 इन जो है 5 श्लोकों का अर्थ बताने चल रहे हैं। तो देखेंगे, पहले उच्चारण हम देख लेंगे। वक्त्रेण उत्पल नालेन यथो ऊर्ध्वं जलम आददेत तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपाः। वक्त्रेण मुख के द्वारा या मुख से, उत्पल नालेन, उत्पल माने कमल और नालेन माने दंड से, कमल नाल से। जलम माने जल, आददेत माने पीता है, ग्रहण करता है, यथा माने जिस प्रकार से, ऊर्ध्वम माने ऊपर को, तथा उस वैसे ही, पवन संयुक्तः हवा से युक्त, पादैः वृक्षों के द्वारा, पिबति पैरों के द्वारा, पादैः माने जड़ों के द्वारा, पैरों के द्वारा, पिबति माने पीता है, पादपाः माने वृक्ष, यानी यथा जिस प्रकार से कमल, दंड से, जिस प्रकार से कमल दंड से मुख के द्वारा, जिस प्रकार से कमल दंड से मुख के द्वारा जल ऊपर दिया जाता है, जिस प्रकार से कमल नाल से, कमल दंड से वक्त्रेण मुख के द्वारा जलम ऊर्ध्वम आददेत, जल ऊपर दिया जाता है, तथा वैसे ही, उसी प्रकार से, वैसे ही या उसी प्रकार से वायु संयुक्तः पादैः पिबति पादपाः, उसी प्रकार से या वैसे ही वायु से युक्त वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा जल पीते हैं, वैसे ही वायु से युक्त वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा जल पीते हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। सुख दुःखयोः च ग्रहणात् इच्छनस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणां चैतन्यं न विद्यते, अचैतन्यम न विद्यते। सुख दुःखयोः, सुख और दुख, च माने और, ग्रहणात् ग्रहण करने से, छिन्नस्य कटे हुए भाग से या भाग के, च और, विरोहणात् अंकुर लगने से, पुनः उत्पन्न होने से। जीवम माने जीव, पश्याम माने देखता हूँ, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, अचैतन्यम माने निर्जीवता, ना माने नहीं, विद्यते माने विद्यमान है। सुख दुःखयोः ग्रहणात् छिन्नस्य च विरोहणात् जीवम पश्याम वृक्षाणाम चैतन्यम अचैतन्यम न विद्यते। वृक्षों के सुख दुख, सुख और दुख का अनुमान, ग्रहणात् माने अनुमान करने से, तथा अछिन्नस्य च विरोहणात् और कटे हुए भाग के, या भाग से, विरोहणात् अंकुर आने से, मैं वृक्षाणाम, मैं उन जीवम पश्यामि, मैं उनमें जीव तत्व देखता हूँ। वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, उनमें निर्जीवता नहीं है। भाव यह है कि वृक्ष भी चेतन है, जड़ नहीं, क्योंकि जब वृक्ष की कोई भी टहनी काटी जाती है, कोई भी डाल काटी जाती है, तो उसमें से उसकी जो नवीन डाली है वो अंकुरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये सिद्ध होता है कि उसमें भी प्राण तत्व होते हैं। बिना प्राण तत्व के वे पुनः अंकुरित न होंगे, अर्थात वृक्षों में भी प्राण तत्व पाया जाता है। तेन जलम आदत्तम
जरयात अग्निः मारुतः आहार परिहाराम च स्नेहो वृद्धि च जायते। तेन माने उन आदत तत् जलम तत् माने उसमें, जलम माने जल, आदत्तम ग्रहण किए जाते हैं। अग्नि मारुतौ, अग्नि माने अग्नि, अग्नि माने अग्नि, मारुतो माने वायु। जरयति, जरयति अग्नि मारुतो, जरयति माने पचने के लिए प्रेरित करना। अग्नि माने अग्नि, मारुतो माने वायु। आहार परिणामम च, आहार के पचने से स्नेहो चिकनापन, स्नेहो चिकनापन यानी वही दूध। वृद्धि च और वृद्धि माने वृद्धि, जायते माने होती है, बढ़ती है। तेन तत् जलम आदत्तम जरयति अग्नि मारुतौ आहार परिणामात् च स्नेहो वृद्धि जायते। वृक्षों के द्वारा ग्रहण किए गए उस, वृक्षों के द्वारा ग्रहण किए गए उस जल को अग्नि और वायु पचाते हैं। उन वृक्षों के द्वारा ग्रहण किए गए उस जल को अग्नि और वायु पचाते हैं। और आहार के पचने से स्नेहो वृद्धि जायते, आहार के पचने से चिकनापन और बढ़ता है, चिकनेपन की वृद्धि होती है। अगला श्लोक हम देखेंगे। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नयो कारयेत् चतुर्मासानां विशेषेण बिना यज्ञ आदि कारणम। एतेषां माने इन सर्व वृक्षाणाम सभी वृक्षों का, छेदनम माने काटना, नयो माने नहीं, कारयेत् माने करना चाहिए, यानी इन सभी वृक्षों को हमें कभी नहीं काटना चाहिए। विशेषेण विशेष रूप से, चतुर्मासे 4 महीने में, बिना माने बिना, यज्ञ आदि कारणम बिना यज्ञ आदि किए, यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने में हमें इन वृक्षों को जो है कभी नहीं काटना चाहिए। देखेंगे, एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नयो कारयेत्। वृक्ष जी जो है भरद्वाज जी से कहते हैं, यज्ञादि कारणम, यज्ञ आदि कारणों के बिना या यज्ञ आदि को किए बिना, एतेषां सर्ववृक्षाणां इन सभी वृक्षों को, नयो छेदनम कारयेत् नहीं काटना चाहिए, यज्ञ आदि किए बिना इन सभी वृक्षों का कटाव या वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। विशेषेण चतुर्मासे, विशेषकर वर्षा ऋतु के 4 महीने में निश्चित रूप से या निश्चय ही नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वर्षा की ऋतु में ये वृक्ष जो होते हैं विकसित होते हैं, नवीन कोपलों से युक्त होते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में इन्हें कभी नहीं काटना चाहिए। अंतिम श्लोक हम देखेंगे इस पाठ का। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन माने एक, अपि माने भी, सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष से, सुंदर वृक्ष के द्वारा, अच्छे वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन पुष्प से, पुष्पित होने से, सुगंधिना माने सुगंध या सुंदर महकने वाले, वासितम माने सुगंधित होता, वही माने जिस प्रकार से, वनम माने वन, सर्वम माने पूरा, सुपुत्रेण माने योग्य पुत्र से, कुलम माने कुल, यथा माने जैसे। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एक ही, क्योंकि एक ही फूले हुए पुष्प से युक्त सुंदर महक वाले वृक्ष से, सुंदर महक, एक ही, क्योंकि एक ही पुष्प से युक्त सुंदर महकने वाले वृक्ष से या वृक्ष के द्वारा, वनम वै वासितम, संपूर्ण वन प्रदेश, समस्त वन सुगंधित हो जाता है। सर्वम वनम वासितम, संपूर्ण वन प्रदेश, संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है।
यथा सुपुत्रेण कुलम, जिस प्रकार से अच्छे योग्य पुत्र के द्वारा कुल सुगंधित हो जाता है, खानदान की मर्यादा बढ़ती है। क्योंकि एक ही पुष्प से युक्त तथा महकने वाले वृक्ष से संपूर्ण वन प्रदेश सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। जैसे एक अच्छे गुणवान पुत्र के द्वारा समस्त कुल महकने लगता है, सुगंधित हो जाता है। बच्चों ये पाठ जो है आज समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे और अगले पाठ के ये अर्थ के बारे में हम पुनः बताएंगे आपको।